पद अष्टमी तिथि रात को ठीक 12 बजे श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। कहाँ पर? मथुरा में। राम जी कब आए? दिन को 12 बजे। और श्री कृष्ण कब आए? रात को 12 बजे। इसलिए दिन का वक्त हो तो राम जी को याद करो। दिन के वक्त में राम जी का स्मरण करो और रात्रि का वक्त हो तो श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करो, श्री कृष्ण का स्मरण करो। अपने दिन और रात राम कृष्ण के माने आए दिन रामनवमी मनाओ, आए दिन जन्माष्टमी मनाओ। ये नहीं कि साल के कोई एक दिन रामनवमी का और एक दिन जन्माष्टमी का, नहीं, आए दिन। बप्पा कहते हर रोज दिन हो तो आपकी रामनवमी हो, रात हो तो जन्माष्टमी हो। हर वक्त चिंतन करो, कृष्ण लीलाएं सुनो, नाम का स्मरण करो, रूप का स्मरण करो और उसके साथ साथ में नित्य प्रति कथा का श्रवण। और जब आए भगवान तो फिर वसुदेव जी अनकॉन्शियसनेस की पोजीशन में हैं। टोकरी में श्री कृष्ण को बधराया और सर पर धारण किया और फिर किस ओर चले? गोकुल की ओर। और जैसे ही सर पर धारण किया चलने लगे तो सारे ताले टूट गए, कारागार के द्वार खुल गए, सैनिक मूर्छित हो गए। किसी को खबर नहीं कि कब वसुदेव श्री कृष्ण को लेकर यहाँ गोकुल में आए और यहाँ माया का प्रगट्य हुआ और कन्या को लेकर कब वसुदेव वापस आए। जब गए तो श्री कृष्ण को धारण करके गए। शीतल पवन बह रही है, सारा संसार सो रहा है। चंद्रदेव दर्शन करते हैं श्री कृष्ण का। बादलों की गड़गड़ाहट है और फिर हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी है और मथुरा और गोकुल के बीच में यमुना जी है। तो जब वसुदेव श्री कृष्ण को लेकर यमुना में से उतरने लगे तो जलस्तर बहुत कम था, चरणों तक था, लेकिन फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा। क्योंकि कृष्ण कौन है? यमुना जी के प्रियतम। यमुना जी पटरानी है श्री कृष्ण की, चौथी पटरानी, कालिंदी महारानी श्री यमुना जी हैं। और जब यमुना जी ने देखा कि मेरे गोविंद आए हैं तो मन हुआ कि उछलकर श्री कृष्ण के चरणों का प्रक्षालन करो, तो जलस्तर बढ़ने लगा। और तब श्री नंद नंदन ने अपने दोनों चरण टोकरी से बाहर निकाले और यमुना महारानी ने श्री ठाकुर जी के चरणों का प्रक्षालन किया। वो तृप्त हो गई। श्री यमुने महारानी की, श्री वृंदावन बिहारी की जय। हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी तो शेष प्रकट हुए और श्री कृष्ण पर छाया की। और कब फिर वसुदेव पधारे गोकुल में, कब नंद नंदन को यहाँ यशोमती मैया के पास, क्योंकि यहाँ माया के प्रभाव से सारा गोकुल सो रहा है, किसी को खबर ही नहीं कि कृष्ण कब आए। और धीरे से आए और फिर उस कन्या को उठाकर पधराकर वापस ले आए। और जैसे वसुदेव जी आए तो फिर से द्वार बंद हो गए, ताले फिर से लग गए। जब गए तो सर पर कौन है? श्री कृष्ण है। तो द्वार अपने आप खुल गए, ताले टूट गए। और जब वापस आए तो सर पर कौन है? माया। और फिर से द्वार बंद हो गए और ताले लग गए। इसका अर्थ क्या है कि जब जब आप अपने मन मंदिर में माया को धारण करोगे आप बंधनों में बंधे जाओगे, लेकिन जब जब मन मंदिर में श्री कृष्ण की छवि का धारण करोगे, श्री कृष्ण का चिंतन करोगे, तब तब आप हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। श्री वृंदावन बिहारी। इसलिए अपने मन मंदिर में श्री कृष्ण को धारण करो। नित्य प्रति उठते बैठते सोते जागते, मैंने बार बार कहा, श्री कृष्ण का चिंतन करो जितना अधिक हो सके। हर अवस्था के अंदर आंख खुलते ही सबसे पहले भगवान का भजन करो। और जब आंख बंद हो, रात्रि को विश्राम करने लगो, तब भी कृष्ण को चिंतन करते करते, श्री कृष्ण का स्मरण करते करते आप सोइए। ये अतिशय मधुर पल है। जिन पलों में आप ये कथा श्रवण कर रहे हैं ना, अतिशय मधुर है और बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। इसलिए इसका, और ये केवल 7 दिन की कथा नहीं है, ये कथा सदा के लिए है। सदा सेव्य श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत। और प्रभु को प्रेम करने का और कोई साधन नहीं है। सबसे बेहतर साधन जो है, आपको भी खबर नहीं लगती,
कि कथा सुनते सुनते कब आपको भगवान से प्रेम हो जाता है, कब आपको कृष्ण प्यारे लगने लगते हैं। कृष्ण मिले कि नहीं मिले ये एक अलग विषय है, उनका दर्शन हो कि नहीं हो वो कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वो स्वतंत्र ईश्वर है। कब आना कब नहीं आना, कब दर्शन देना किसको नहीं देना, ये उनकी जो इच्छा है। लेकिन कथा का प्रमुख विषय है कि कथा आपके अंदर जागृति पैदा करती है। कथा जगाने के लिए कथा जागृत करती है महाराज। जो जीव सोया हुआ है, सोयो हो तो विषय मंदिर में, हित गुरु टेर जगायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। ये परम धन की प्राप्ति, ये प्रेम की प्राप्ति, ये जो प्रेम का बीज है ना, इसलिए नारद जी ने भक्ति सूत्रों में कहा, प्रथम 36वां सूत्र, जिसको पहले मैंने कहा था अव्यावृत भजनाथ। अव्यावृत भजन नाथ का अर्थ है कि भजन करते रहो, नाम जपते रहो, बार 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 रेपिटेशन करते रहो। और फिर नारद 37वें सूत्र में कहते हैं, लोके अपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, कि इस जगत की सामान्य क्रियाओं को करते हुए भी, जो भी आप कर रहे हैं उसको छोड़ना नहीं है। इस जगत की सामान्य क्रियाओं को में संलग्न रहते हुए भी भगवान के गुणों का श्रवण कीजिए और श्री ठाकुर जी के नाम का कीर्तन भी करते रहिए। काम छोड़ने की बात नहीं की, हर काम कीजिए, काम करते रहो, नाम जपते रहो, रात दिन प्रभु का ध्यान धरते रहो। जैसे गोपिकाएं कोई काम छोड़ती नहीं, वो अपना हर काम करती हैं और बेहतरीन तरीके से करती हैं। सुबह उठती हैं श्री कृष्ण के चिंतन के साथ, घर की झाड़ू पोछा करना, हर काम करना, भोजन बनाना, है ना, और माखन निकालना, माखन निकाल के बाजार में लेके जाना, हर प्रकार की व्यवस्थाएं गोपिकाएं करती हैं, हर प्रकार की व्यवस्थाएं। लेकिन सबसे बड़ी खासियत गोपिकाओं की, हर काम करते वक्त में उनकी स्मृति में श्री कृष्ण है, हर कार्य करते वक्त में भी उनके चिंतन में केवल श्री कृष्ण है। वो गोविंद दामोदर का हर वक्त चिंतन करती रहती है। इसलिए अगर इस सकल विश्व के अंदर भक्ति की प्रकाष्ठा कोई है तो गोपिकाएं है, तो वो गोपिकाएं हैं। कबीर खूब गुरुदेव की कृपा हुई, राम नाम मिला, खूब जपा राम नाम। कहते इतना कबीर परिपक्व हो गए राम नाम के अंदर, इतना परिपक्व हो गए कि एक अवस्था आती है भक्त की भी, मैंने कहा ना सिद्धि की अवस्था, जिसको नारद ने कहा कि यत लब्ध्वा मन सिद्धो भवति। जीव सिद्ध कब होता है? जब तक हमने भगवान का चिंतन किया, जब तक हमने कृष्ण का चिंतन किया, तब तक आप साधक हैं। लेकिन इस मार्ग पर चलते चलते जब कृष्ण भी अपने भक्त का भजन करने लगते हैं, कृष्ण भी भक्त को याद करते हैं, तो जीव क्या हो जाता है? सिद्ध हो जाता है। क्या होता है? सिद्ध हो जाता है। इस मार्ग पर चलते, भक्ति के मार्ग पर चलते चलते एक समय आता है, कबीर ने खूब राम जपा, और कहते फिर एक अवस्था आई कबीर साहब की, इतने परिपक्व हो गए। कई बार लोग पूछते थे, क्योंकि अपना काम भी कबीर करते हैं, काम नहीं छोड़ा कबीर ने, जुलाहे का काम था तो वो काम ही निरंतर करते रहे, और उसके साथ साथ में हरि का भजन भी करते रहे। कई बार लोग पूछते, इतना नाम आपका हमने सुना कबीर साहब, लेकिन आपको कभी देखा नहीं ध्यान में बैठते, कभी स्पेशली भजन जपते हुए। कबीर के नेत्र भर आए, बोले अब तो उठूं तो प्रदक्षिणा, बैठूं तो प्रदक्षिणा, चलूं तो प्रदक्षिणा, काम करूं तो प्रदक्षिणा, खाऊं तो प्रदक्षिणा, सोऊं तो प्रदक्षिणा। माने भक्त की एक अवस्था आई, फिर वो जो भी करता है वो हर क्रिया ही सेवा हो जाती है। वो बोल रहा है तो वो शब्द भी वेद के वाक्य हो जाते हैं। अगर वो सो रहा है, आपको दिखेगा कि ये सो रहा है, तो वो सो नहीं रहा, वो उस वक्त भी समाधि में ही होता है। इसलिए कई बार मैं कहता हूँ, जब कथा सुनते सुनते नींद आ जाए ना, है ना, नींद आए तो कोई टेंशन नहीं लेने का। नींद आए तो बढ़िया है, सोचो नींद नहीं, समाधि लग रही है इसके अंदर, रिलैक्स। जैसे एक छोटा बच्चा माँ की गोदी में गया तो वो बिल्कुल रिलैक्स होकर सो जाता है, उसे बड़ी शांति लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं इस वक्त माँ की गोद का अर्थ है कि मैं दुनिया की सबसे सेफ जगह पर हूँ, मैं सबसे प्यारी जगह पर हूँ। तो जब आप भगवान की शरण में आओ, कथा सुनो, कथा सुनते सुनते अचानक कभी हो जाए कि नींद आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो समझना कि मैं प्रभु के गोदी में बैठा हूँ, उनका आनंद मिल रहा है। एक बच्चे की भांति बोध हो जाओ, और जितना अबोध होगे, एक माँ के 2 बच्चे,
एक बहुत विद्वान है, बहुत ज्ञानवान है, उसे हर चीज की समझ है, खूब अपने पैर पर स्टैंड है, कामकाज करता है, खूब कमाता है, खूब बढ़िया, शान शौकत बद प्रतिष्ठा सब कुछ उसके पास है। और एक कोई मेरे जैसा मूढ़मती, बड़ा भोला भाला, बड़ा सीधा साधा है, जिसको दुनिया का ज्ञान नहीं, कुछ भी पता नहीं, तो मां को किसकी चिंता ज्यादा होगी? मेरी? मैंने एग्जाम्पल अपनी बात करूंगा ना, तो किसकी चिंता ज्यादा होगी? जो अबोध है, जिसको दुनिया का ज्ञान नहीं है, जिसको इतनी समझ नहीं है, जो अपने पैर पर खड़ा है, इंडिपेंडेंट है, उसको माँ की इतनी परवाह नहीं होती है। लेकिन जिसको भी ज्ञान नहीं है, उसको माँ को उसकी चिंता बहुत ज्यादा होती है, उसकी केयर वो ज्यादा करती है, हर चीज उसको पूछेगी, पूछ के करेगी, उसका ध्यान रखेगी। तो फिर जब भगवान की बात हो ना, तो कृष्ण के सामने बिल्कुल अबोध हो जाओ, ऐसे बच्चों की तरह हो जाओ जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर महाराज आपकी विद्वता नहीं चलती, यहाँ पर ज्ञान नहीं चलता, यहाँ तो आपकी सादगी। मानस में राम जी कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। जिनका मन सीधा साधा है, भोला है, ऐसा जी मेरी प्राप्ति कर लेता है। लेकिन जिनका मन में कपट है, छल है, छिद्र है, चतुराई है, ऐसा जी मुझे कभी प्राप्त ना कर पाएगा। सादगी, शबरी में क्या है? सादगी। नामदेव में क्या है? सादगी। तुकाराम में क्या है? सादगी। मीरा में क्या है? बड़ी पवित्रता, बड़ा निश्चल मन, बड़ी विशुद्ध प्रकृति। और जहाँ सादगी है, वही प्रभु की प्राप्ति करता है। कबीर ने खूब जपा। कबीर कहते अब क्या बैठना, अब तो बैठना में प्रदक्षिणा है। मैं चलता हूं तो वो भी बंदगी है, मैं खाता हूं तो वो भी बंदगी है, मैं सोता हूं तो वो भी बंदगी है। ऐसी अवस्था बनाओ गोपिकाओं की तरह कि आप जो करें वो बंदगी हो जाए, वो इबादत हो जाए, इबादत हो जाए। कल भी चर्चा चली थी, कोई मैं कहूँ ना 20 मिनट बैठो हर रोज, आधा घंटा निकाल के साधना किया करो, तो बड़ा मुश्किल लगता है, बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन मैं कहूँ 24 घंटे बैठो, 24 घंटे साधना करो, बड़ी आसान है। 24 घंटे की साधना करना आसान है। कारण क्या है कि बोलिया मन दा की समझाना, इत्थों पुटना ते इत्थे लाना। ये है बड़ा मुश्किल, ये इतना ही करना बड़ा मुश्किल है। जन्म जन्म भी जाते हैं, ये वाला यहाँ से ट्रांसफर नहीं होता, ये कन्वर्जन होती नहीं है। कितने युग बदल, हजारों जन्म बीत जाते हैं, नहीं होता। जैंटा जी से पूछो, बड़ा एक्सपीरियंस है, होता नहीं। कोई कृपा हो, सदगुरु कृपा करे तो सहज 1 सेकंड में हो जाए, फिर 1 पल लगता है। कई बार कोई घटना ऐसी घटती है 1 सेकंड में मन कन्वर्ट हो जाता है। बहुत बड़ा लंबा समय नहीं लगता, वो लंबा समय नहीं लगता। ये नहीं कि बहुत हजारों वर्ष लग जाएंगे। अब कोई बंदा सोए और 8 घंटे सो ले, अब उसे जगाना हो तो क्या 8 घंटे लगेंगे? नहीं, 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड लगेगा, वो जगाया जा सकता है। लेकिन शर्त है कि वो सो रहा हो, बोले बड़ी गहरी नींद में सो रहा हो, सोने का नाटक ना करे। नाटक करने वाले को नहीं जगाया जा सकता, आप लाख प्रयास कर लेना। हाँ, नींद हो, बोले गहरी हो, जगाया जा सकता है। 1 सेकंड लगेगा, वो जाग जाएगा। 2 चकमक के पत्थर है ना, उनको रगड़ो तो आग निकलती है। वो 2 पत्थर आपस में लाखों वर्ष से इकट्ठे पड़े थे, पर आग नहीं थी, नहीं निकल रही थी। क्यों? क्योंकि रगड़ने वाला नहीं था। जबकि लाखों वर्ष बीत चुके हैं, पत्थर करीब ही पड़े हैं, पर अग्नि पैदा नहीं हो रही है। फिर अचानक कोई आया, उसने पत्थर उठाए और रगड़े, तो साथ के साथ अग्नि प्रकट हो गई। अब कोई लाखों साल थोड़ी लगेंगे अग्नि प्रकट होने में, 1 सेकंड लगेगा साथ के साथ। कब वो पल आए, कब चेतना जागृत हो जाए, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। इसलिए परिपक्व अवस्था, कबीर की अवस्था बड़ी परिपक्व हुई। इतनी परिपक्व हुई कि एक दिन आया जब कबीर ने देखा कि साक्षात रघुनाथ जी स्मरण कर रहे हैं, कबीर 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 कबीर, राम जी जप रहे हैं। कबीर ने देखा ही, और कबीर रो पड़े, बोले राम जी आप मेरा स्मरण कर रहे हैं, मेरा नाम जप रहे हैं। अखियों में आंसू राम जी के। और रघुनाथ जी कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। बोले मेरे कबीर का मन बड़ा निर्मल है, गंगा से पवित्र। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे
और कहत कबीर कबीर। पीछे पीछे हरि फिर रहा है, क्यों? और क्या कह रहा है? कबीर 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 कबीर। राम जी रो रहे हैं। इतनी बात सुनी, पूरे कबीर के बदन में रोमांच होने लगा, अखियां झरझर बरसने लगी, और कबीर ने रोते रोते कहा, कबीरा कबीरा क्या कहत हो, जा यमुना के तीर। कबीरा कबीरा क्या कहत हो, जा यमुना के तीर। एक एक गोपी के प्रेम पर बह गए कोटि कबीर। ये प्रेम की प्रकाष्ठा है। इसलिए 24 घंटे आप जो भी कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, उठना बैठना, भोजन बनाना, किसी को देना, वो सब क्या करो, सब करते रहो, सब करते, लेकिन करते करते अपने मन को कहाँ रखो? मन को श्री कृष्ण में रखो। जैसे ये सेवा मैं कृष्ण के लिए कर रही हूँ, सर्व सब समर्पित कर दो श्री कृष्ण के लिए। कोई चेंज नहीं करना, देखो काम वही करना है आपने। उठना तो आपको है ही, सुबह नहाना भी है, भोजन बनाना है, सबको देना भी है। और मैं हमेशा कहता हूँ, नारी का जीवन समर्पित जीवन है। इसलिए मैंने पहले भी कहा, अगर परमात्मा को पा सकता है तो स्त्री बन के ही पा सकता है। बिन स्त्री बने आप भगवान को नहीं महसूस कर पाएंगे। स्त्री माने कोमलता, स्त्री माने समर्पण, स्त्री माने भाव, इमोशंस। जहां भाव होगा वहीं भगवान होंगे। जहां लेकिन चाहत तो हो ना, मन में चाहत तो हो ना कि मुझे गोविंद चाहिए। ये चाहत तो हमारी है, ये चाहत तो कम से कम, ये बेसिकली एक नीड तो हमारी हो कि हमें कृष्ण की आवश्यकता है। अगर जरूरत ही नहीं महसूस हो रही आपको, तो प्रभु कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? लेकिन जीव है माया में उलझा हुआ, उसे संसार ही अच्छा लगता है बार बार। नारद जी ने एक बार नारायण से कहा, हे प्रभु आप कृपा करो, संसारी जीव बहुत अटका हुआ है, इसको आप ही निकाल सकते हो, दुविधाओं से प्रभु आप ही निकाल सकते हो, तो कुछ कृपा कीजिए ना। तो नारायण ने कहा, लाख प्रयास कर लो, इस जीव का मन फिर भी संसार में ही रमा रहता है। अगर इसकी चाहत मुझसे मिलने की हो तो मिल पाएगा। नारद जी ने कहा, लेकिन प्रभु फिर भी आप दयालु हैं, कृपालु हैं, आप कुछ जीवों पर दया करो, इनको आप कृपा करोगे तो हो जाएगा, ये आ जाएंगे आपके पास। नारायण ने कहा, चाहत नहीं है, मैं क्या करूं? नारद ने कहा, मुझे एक मौका दीजिए, मैं लेकर आता हूं आपके वैकुंठ में इन लोगों को। तो नारद आए धरती पर, तो सबसे पहले नारद को कौन दिखा? एक सुअर दिखा। कौन दिखा? सुअर दिखा। नारद ने सोचा, चलो यहीं से शुरू करते हैं, पहले इसी को भगवान का लोक दे देते हैं, कम से कम एक एक से शुरू करेंगे तो सब जीवों का उद्धार हो जाएगा। तो नारद जी सुअर के पास आए, तो सुअर से बोले, चल आज तेरा उद्धार करेंगे, तुझे वैकुंठ पहुंचाएंगे। और सुअर ने पूछा, वैकुंठ में क्या होता है? बोले, वहां साक्षात परमात्मा है, वहां भगवान मिलेंगे तुझे। अच्छा, वहां का क्या क्या होगा? बोले, वहां हर सुविधा है, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं किसी प्रकार का, अच्छे से अच्छा तुझे खाने को मिलेगा, अच्छे से अच्छा तुझे पीने को मिलेगा, है ना, सब कुछ मिलेगा। बोले, और क्या होगा? बोले, भगवत दर्शन भी करते रहना, अनेक अनेक संत महात्मा आएंगे, उनका दर्शन भी हो जाएगा, ये सब कुछ मिलेगा, और तू पूरी मौज में रहेगा, आनंद में रहेगा। सुअर बड़ा खुश, बोले, चले फिर? बोले, चलो। तो चलते चलते सुअर ने कहा, एक मिनट रुकिए महाराज, एक बात बताइए। बोले, क्या? बोले, वहां विष्ठा मिलेगी। आप विचार करके देखो, क्यों? सुअर को गंदगी की आदत है, वो नाली में ही रहता है। नारद इतना कुछ बोल रहे हैं, फिर भी चलते चलते पूछता, अब ये बताओ, जो मेरी खुराक विष्ठा गंदगी वहां प्राप्त होगी? नारद ने कहा, तू यहीं रह। भगवान सच कहते हैं कि ये जीव का मन फिर भी संसार की गंदगी में रमा रहता है, उसे वैकुंठ भी प्राप्त हो जाए, वो संसार नहीं छोड़ना चाहता। जो रस, दो प्रकार की मस्तिका होती है ना, एक मधु मस्तिका, एक साधारण मस्तिका, एक साधारण मक्खी और एक मधुमक्खी। दोनों में अंतर क्या है? साधारण मस्तिका को गंदगी भी अच्छी लगती है, कूड़े करकट पर बैठना, मल पर बैठना, और वो मक्खी आपके स्वादिष्ट भोजन का भी स्वाद लेती है, उसे दोनों अच्छे लगते हैं। आपका बनाया भोजन भी बड़ा अच्छा लगता है, और उसे संसार की गंदगी भी अच्छी लगती है। और एक होती है मधुमस्तिका, उसे केवल और केवल पुष्पों का मकरंद चाहिए, पुष्पों का रस चाहिए, उसे किसी और चीज से कोई प्रलोभन नहीं है। आप अपने मन से पूछिए, आपका लक्षण कौन सा है? हमें इकट्ठे बैठकर संसार की निंदा करनी भी अच्छी लगती है,
हमें इकट्ठे बैठकर किसी की बुराई करनी भी अच्छी लगती है, हमें इकट्ठे बैठकर किसी में दोष निकालना भी अच्छा लगता है, और फिर हमें भगवान की कथा में भी अच्छा लगता है। तो फिर ये लक्षण किसका है? साधारण मस्तिका का है। लेकिन आपको केवल और केवल श्री कृष्ण ही प्यारे लगते हैं, कृष्ण की ही चाहत आपके मन में होती है, और कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, श्री ठाकुर जी के भक्त संत महात्मा के संग बैठना ही आपको मधुर लगता है। तो फिर ये अनुपम लक्षण है, ये असाधारण लक्षण है। यहां बैठकर मन में चाहत तो कम से कम हो, अभिलाषा तो हो, अभिलाषा तो हो। जैसे गोपिकाएं कहती है ना, दासी की प्रभु बिने सुनो अब, बस इतनी सी अभिलाषा है। दासी की प्रभु बिने सुनो अब, जान के अपनी चेरी, एक बार हृदय से लगा लो, है मेरे प्रियतम, एक बार हृदय से लगा लो, है मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, है मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, है मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। एक बार हृदय से लगा लो, है मेरे प्रीतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ऐ मेरे प्रियतम। इसलिए भक्ति महाराज 24 घंटे स्मृति में कृष्ण को रखिए। आप कोई भी काम करो, गोपिकाओं की तरह हर काम करते करते बड़े आनंद से, बड़े भाव से अंतर मन में श्री कृष्ण का स्मरण हो, और बाहर से संसार का काम करते रहिए। वो हर क्रिया ही सेवा हो जाएगी, हर क्रिया ही आपकी भक्ति में परिणत हो जाएगी। जिस जिस क्रिया के अंदर भी आपके चिंतन में श्री कृष्ण है, वो आपकी भक्ति में ही कन्वर्ट हो गई गोपिकाओं की तरह। इसलिए नारद ने कहा कि लोके अपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, लोके अपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, आप संसार की सामान्य क्रियाओं को करते हुए भी भगवान के कथा का श्रवण भी करते रहिए, और भगवान के नाम का कीर्तन भी करते रहिए। श्री राधे। 38वें सूत्र में नारद कहते हैं, मुख्यतः तो महत् कृपया एव भगवत कृपा लेशात्वा, किंतु मुख्यतः भक्ति महात्माओं की कृपा से या भगवान की लेश मात्र कृपा से प्राप्त होती है, और कोई साधन नहीं। जब कोई संत कृपा करता है, जब परमात्मा कृपा कर रहे, मैंने पहले कहा हम यहाँ बैठे किस लिए हैं? क्योंकि गोविंद की कृपा है, किसी साधु की कृपा है। बिन सदगुरु की कृपा के सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। आप संसार में कोई भी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं अपने पुरुषार्थ से, लेकिन सत्संग की प्राप्ति, कथा की प्राप्ति केवल और केवल सदगुरु कृपा से या लेश मात्र भगवत कृपा से प्राप्त होती है। इसलिए
महत संग तू दुर्लभ अगम्य अमोघ च। लेकिन महात्माओं का संग, साधु का संग अतिशय दुर्लभ है और समझने में कठिन है, अमोघ है। और कहीं संत मिले तो फिर बड़ी कृपा। इसलिए लभ्यते अपि तत् कृपे, महात्माओं का संग केवल भगवत कृपा द्वारा ही प्राप्त होता है। भगवत चिंतन, भगवत साक्षात्कार भी महात्मा की कृपा से प्राप्त होता है। और नारद कहते हैं महात्मा भी भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, और कोई साधन नहीं है। इसलिए आज कृष्ण गोकुल में आए, बड़ा आनंद उत्सव है। ये संत कृपा है जो सबको प्राप्त हो रही है, और किसी को खबर भी नहीं थी। सबसे पहले सुनंदा ने देखा कि यशोमती मैया ने लाला भयो, और तब फिर जाकर यशोदा रानी को जगाया, हे यशोमती मैया बधाई हो, लाला भयो। और फिर दौड़ी दौड़ी कहाँ गई? गौशाला, नंद बाबा के पास। और फिर खूब महाराज उत्सव हुआ। अष्टमी तिथि को श्री ठाकुर जी, राम जी कब आए? नवमी तिथि को, 9 तारीख को। और श्री कृष्ण कब आए? अष्टमी तिथि को। राम बड़े सहज हैं, बड़े सरस है। आप 9 का टेबल देखो महाराज, कितना सरस होता है। 9 एकम आता है ना सबको पढ़, 9 दूनी 18, 1 और 8 9, 9 तिया 27, 2 और 7 9, एडिशन करते रहो। 9 चौका 36, 3 और 6 9, 9 पांजा 45, 4 और 5 9, 9 छिक्का 54, 5 और 4 9, 9 7 63, 6 और 3 9, 9 8 72, 7 और 2 9, नाम नाम 81, 8 और 1 9, 9 दाएं 90, 9 और 0 9। कहीं से भी करो, मल्टीप्लाई करो, एडिशन करो, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 9 ही मिलेगा। इसे राम बिल्कुल सीधे साधे हैं, सरस है। और कृष्ण कब आए? अष्टमी, कहीं से भी सीधा नहीं है। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया। बांका माने टेढ़ा, जिसके ग्वाल बाल, जिसकी गोपिकाएं, जिसकी मथुरा गोकुल सब टेढ़ा है। यूं तो ये आता नहीं है, पर एक बार आ जाए, दिल में अटक जाए, फिर निकलता नहीं है। ये कृष्ण की खूबी है। अष्टमी तिथि को गोविंद आए हैं, और फिर उसके बाद सबको खबर लगी, अब सारे गोकुल में धूम है। ब्राह्मण आए, श्री ठाकुर जी का अभिषेक हुआ है, श्री स्वस्ति वाचन का पाठ हुआ है। खूब अभिषेक करके फिर श्री ठाकुर जी को सुंदर वस्त्र धारण करवा के और चंदन के पलने में पधराया गया है। और आज सभी सखियां आती हैं और श्री ठाकुर जी को झूला झुलाती हैं। अब यहाँ से ब्रज लीला है, इसलिए अब जो हमारी सभा है, आज कल परसों गोपी बन के कृष्ण कथा का स्मरण करें, क्योंकि गोपी ही है जो कृष्ण को समझ सकती है। जिसकी हर इंद्रिय कृष्ण प्रेम में सराबोर है, वही गोपिका है। और कृष्ण कथा बिन गोपी बने समझ नहीं आएगी। अगर कृष्ण का अनुभव करना है तो एक ही साधन है, आप गोपी बनिए और गोपी बन के कृष्ण को लाड कीजिए, क्योंकि यहाँ से श्री कृष्ण की माधुरी लीलाएं हैं, वृंदावन की लीलाएं हैं। आइए सब मिलकर गोकुल में, जहाँ पर सभी सखियां श्री ठाकुर जी को झूला झुला रही हैं, आप भी पहुंचिए और वहां पर फिर श्री कृष्ण को, नंद नंदन को अपना अनुभव करके झूला झुलाए। चंदन काहे पलना रेशम की है डोर, झूला रे झूले ब्रज में मेरो नटवर नंद किशोर। चंदन काहे पलना रेशम की है डोर, झूला रे झूले ब्रज में मेरो नटवर नंद किशोर। चंदन काहे पलना रेशम की है डोर, झूला रे झूले ब्रज में मेरो नटवर नंद किशोर।
यशोदा मन मन फूले, आज कन्हैया प्यारो पलना झूले। मात यशोदा मन मन फूले, आज कन्हैया प्यारो पलना झूले। मात यशोदा मन मन फूले, आज कन्हैया प्यारो पलना झूले। मात यशोदा मन मन फूले, आज कन्हैया प्यारो पलना झूले। आज खुशी छाई है गोकुल में चारों ओर, आज खुशी छाई है गोकुल में चारों ओर। झूला रे झूले ब्रज में मेरो नटवर नंद किशोर। झूला रे झूले ब्रज में मेरो नटवर नंद किशोर। चंदन काहे पलना रेशम की है डोर। चंदन काहे पलना रेशम की है डोर। झूला रे झूले ब्रज में मेरो नटवर नंद किशोर। झूला रे झूले ब्रज में मेरो नटवर नंद किशोर। थपक सुनावे झपक के आंचल, माथे पे टीका आंखों में काजल। झपक सुलावे झपक के आंचल, माथे पे टीका आँखों में काजल। थपक सुनावे झपक के आंचल, माथे पे टीका आंखों में काजल। थपक सुलावे झपक के आंचल, माथे पे टीका आँखों में काजल। देवे सखी बधाई यशोदा के कर जोर। 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 ओ झूला रे झूले ब्रज में मेरो नटवर नंद किशोर। झूला रे झूले ब्रज में मेरो नटवर नंद किशोर। चंदन काहे पलना रेशम की है डोर। 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 झूला रे झूले ब्रज में मेरो नटवर नंद किशोर। झूला रे झूले ब्रज में मेरो नटवर नंद किशोर। कन्हैया झूले पलना निकहोले जोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना निकहोले जोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना
निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना निक होले झोटा दीजो। लाला झूले पलना निक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना निक होले झोटा दीजो। लाला झूले पलना निक होले झोटा दीजो। ओ मथुरा में हमें जन्म लियो है, मथुरा में हमें जन्म सब गाओ। लियो है। मथुरा में हमें जन्म लियो है, मथुरा में हमें जन्म लियो। ओ मथुरा में हमें जन्म लियो है, मथुरा में हमें जन्म लियो। ओ मथुरा में हमें जन्म लियो है। मथुरा में हमें जन्म लियो। गोकुल में, गोकुल में, गोकुल में पग धारोरी निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना निक होले झोटा दीजो। लाला झूले पलना निक होले झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो निक धीरे झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो निक धीरे झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना निक होले झोटा दीजो। लाला झूले पलना निक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना निक होले झोटा दीजो। लाला झूले पलना निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो। मथुरा में हमें जन्म लियो है, मथुरा में हमें जन्म लियो है। ओ मथुरा में हमें जन्म लियो है, मथुरा में हमें जन्म लियो है। ओ मथुरा में हमें जन्म लियो है। मथुरा में हमें जन्म लियो। गोकुल में, गोकुल में पग धारोरी निक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो। बोले बाल कृष्ण भगवान की की जय। आज किसी को ऐसा नहीं लगता कि यशोदा के लाला भयो, सबको ये लगता है कि हमारा ही है। कृष्ण को देखकर अपने पन का भाव जो है, और जिसने एक बार कृष्ण को देखा वो कृष्ण का हो गया। बड़े उमंग से, बड़े उल्लास से गोपिकाएं नंदनंदन के दर्शन करने के लिए आती हैं। और नंद बाबा का आप भाव देखो कैसा है। भागवत कहती अव्यदंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे अनंते नंदस्य ब्रजमागते। कृष्ण पधारे तो परम आनंद उत्सव हो रहा है, खूब आनंद उत्सव। हर सखियां सज धज के आती हैं कृष्ण का दर्शन करने के लिए। और नंद बाबा इतने विनम्र। पूर्णमोसी आई जो सबसे वृद्ध अम्मा है, गोपिका है ब्रज की, बोले नंद राय जी मैंने बड़े एकादशी के व्रत किए, बड़े पूर्णिमा के व्रत किए, बड़ी भगवान से प्रार्थनाएं की कि हमारे नंद राय जी के यहाँ संतान का सुख मिले। आज प्रभु ने मेरी विनती स्वीकार कर ली है। और तब नंद बाबा हाथ जोड़ लेते, बोले माँ
मेरे भाग्य में कहाँ ये सुख था, ये तो तेरी ही कोई प्रार्थना स्वीकार हुई और भगवत कृपा हम पर हुई है। क्योंकि काफी बड़ी आयु में जाकर श्री कृष्ण हुए, काफी बड़ी आयु में जाकर नंद बाबा के यहाँ। इतनी विनम्रता, कोई ग्वाल वाला आकर कहते बाबा मैंने बड़े मंदिरों में मत्था टेका था, बड़ी मिन्नतें की थी और आज प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की, तो नंद बाबा झुक जाते हैं, बोले ये सब आपकी कृपा है। और फिर इतने प्रसन्न नंद बाबा कि अपने सब भंडार खोल दिए, जिसको जो चाहिए ले जाओ, हाथ से नहीं बांट रहे, जो चाहिए ले जाओ। भागवत कहती है नंदो महामनेस्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम। नंदो महामनेस्तेभ्यो, महामना माने इतना हृदय विशाल कि भंडार खोल दिए, जिसको सोना चाहिए सोना ले जाओ, चांदी चाहिए चांदी ले जाओ, जिसको अन्न चाहिए वस्त्र चाहिए, जो इच्छा हो, पूछने की आवश्यकता नहीं, भंडार खुला है ले जाओ। 2 लाख गैया का दान बाबा ने यहाँ संकल्प किया। और गैया कैसे, जो ताजी सुई हैं, जिनके बछड़ा बछड़ी है, और उनको अलंकृत करके वासो अलंकार गोधनम, उनको श्रृंगारित करके, जिनके सिंगों में सोना मड़ा है और खुरों में चांदी मड़ी हुई है, और ताजा जो अभी सुई हैं, जिनके साथ बछड़ा बछड़ी है, ऐसी गैयों का दान नंद बाबा ने किया है। और कहते कितने ग्वाल बाल थे जो सोना चांदी लिए जाते थे, खूब आए। कोई अन्न का भंडार, अन्न से लिए जाता है, कोई वस्त्र लिए जाता है, किसी के हाथ में सोना चांदी है। तो चलते चलते गोपिकाएं मिली रास्ते में। गोपिकाओं ने पूछा ये सब सोना चांदी इतना लिए आते हो? बोले आज नंद बाबा खूब लुटा रहे हैं। बोले यही लिया या एक बार वो छवि भी देख कर आए नंदनंदन की? बोले अभी, बोले वो तो नहीं देखा, हमारा मन ही भूल गया, सोने चांदी में अटक गए। बोले तभी तो, अगर एक बार ये नजर भरकर श्री श्याम सुंदर का दर्शन कर लेते, फिर सोना चांदी फीके लगते। बोले इतने प्यारे हैं क्या? बोले ये जाकर देख कर आओ। तो कहते ग्वाल बाल फिर वापस आए। बोले बाबा एक बार लाला की छवि तो दिखाई दो। बोले मैंने कब मना की, तुम देखो। और जब कृष्ण को देखा, कृष्ण को देखा, बस फिर तो ऐसा भाव प्रकट हुआ, ये सोना चांदी सब फीके लगे। बोले फेंक दिया, फिर घर नहीं लेकर गए, सब फेंक दिया। और कहते आज ब्रज में सोना चांदी बिखरा पड़ा है, धन सब बिखरा पड़ा है, और आज ऐसा लगता है कि जैसे भगवती लक्ष्मी ने वैकुंठ का परित्याग कर दिया और ब्रज की रज की शरण ले ली। ऐसा अनुभव होता है। इसलिए गोपिकाएं प्रथम श्लोक में कहती गोपिकाओं के, जयति तेधिकम जन मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्री। हे ब्रजनाथ, यूं तो हमारे ब्रज की शोभा बड़ी अनुपम है, लेकिन जब से आप ब्रज में आए हैं ऐसा लगता है जैसे भगवती लक्ष्मी ने भी वैकुंठ को त्याग कर दिया है और वो ब्रज की रज की कणिका कणिका में समाहित हो गई हैं, कणिका कणिका में। आज ऐसा अनुभव हो रहा है क्योंकि पूरे ब्रज की रज में ही सोना चांदी बिखरा पड़ा है। गोपिकाएं भी आई हैं मैया के पास। ऐसा नहीं गोपिकाएं मांग नहीं करती, गोपिकाएं भी मांगती हैं, मैया आज हमको कुछ मन है आपसे कुछ लेने का। मैया ने कहा मैं तो हर रोज कहती हूँ, तो मांगो क्या चाहिए? अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, सोना चांदी आभूषण। तुमको हो तो ये चंद्रहार तुम्हें दे दूं, तुमको 9 लाख का हार तुम्हें प्रदान कर दूं। बोले ना मैया। गोपिकाएं रो पड़ी, मैया इसकी अभिलाषा हमें कहाँ है, ये भौतिक वस्तुओं की अभिलाषा हमारे चित्त में नहीं है। बोले फिर जो चाहिए बोलो, मैं दूंगी। रोने लगी गोपिकाएं, मैया हम तुझे देखती है ना, और ये जो तेरे हृदय के अंदर ये घनश्याम के लिए जो ममता का महासागर उछलता है, ये जो तेरे चित्त के अंदर प्रभु के लिए प्रेम का जो ये वात्सल्य का जो इतना महासागर उछलता है ना, बस मैया एक काम कर दे, तो अपने उस महासागर में से मात्र एक बूंद उठाकर हमारे चित्त में अवस्थित कर दे, हमारा भी काम हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी मात्र एक बूंद काफी है महाराज। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए जीवन ही सुधर जाए। गोपिकाओं ने क्या सुंदर बात कही है माँ। बस इस ममता का जो देखते हैं हम तेरे अंदर, ये जो प्रभु के लिए, जो नंदनंदन के लिए जो ममता उछलती है ना, बस एक उछाल दे, एक बूंद उछाल दे और हमारे चित्त में अवस्थित कर दे, हो जाएगा माँ काम।
और अभिलाषा नहीं है, और कोई अभिलाषा नहीं है। ऐसा प्रेम प्रवाहित होता है महाराज वृंदावन में। और फिर ये नहीं बोला न कि नंद के लाला भयो पुत्र भयो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। क्योंकि जहां घनश्याम है वहां परम आनंद है, वहां आनंद ही आनंद है। इनकी आंखों को देखोगे तो आनंद मिलेगा, श्री ठाकुर जी के चेहरे को देखोगे तो आनंद मिलेगा, श्री कृष्ण की मुस्कुराहट देखोगे तो आनंद मिलेगा, भगवान के हाथ देखो देख कर आनंद आएगा, उनके वस्त्रों को देख कर आनंद आएगा, उनके केशों को देख कर आनंद मिलता है, उनकी नुपुर की झनकार श्रवण करके आनंद प्राप्त होता है, उनके वेणु का वादन सुन के महाराज सब कुछ मंत्र मुग्ध हो जाता है। उनकी मयूर पीछ को देखकर, उनकी अदाओं को देखकर, उनकी भाग भंगिमाओं को देखकर, उनकी वो परम अवस्था को देखकर सब वृंदावन सब ब्रज महाराज। और ये ब्रज में जो दिखता है सब साधारण नहीं है। ये वृंदावन के मोर, ये वृंदावन के बंदर, ये वृंदावन के मृग, ये वृंदावन की लता पता वृक्ष भी। कृष्ण के आने से पहले ब्रह्मा ने सबको बुलाया, बोले जिसको जहां जहां जो सेवा प्रभु की करनी है भगवान से पहले चले जाओ। और कोई देवतागण, कोई साधु संत महात्मा, कोई गोपिका बनकर प्रकट हो गया, वेद की श्रुतियां गोपियां बनकर प्रकट हो गई। ये गोपिकाएं साधारण नहीं है, बड़े बड़े संत महात्मा जो हजारों वर्ष साधना की और फिर जाकर वृंदावन में प्रवेश मिला केवल कृष्ण के लिए, क्योंकि चाहत में क्या है, कृष्ण है। हम लोग तुम्हारा कथा श्रवण करने के बाद को पूछे क्या चाहिए, सबके मन संसार का ही होता है, किसी को धन चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। लेकिन कभी कभी चाहत पूछो, कभी ये मन कहे मुझे केवल कृष्ण चाहिए, मुझे केवल गोविंद चाहिए, मन की अभिलाषा गोविंद हो। वेद की श्रुतियां गोपी बन प्रकट हो गई। जब राजा राम सरकार पहुंचे मिथिला में, और मिथिला वासी ने जब रघुनाथ जी का दर्शन किया तो दर्शन करते मन में अभिलाषा जागृत हुई है, प्रभु हम आपको पा जाए, आपका रमण, आप हमारा रमण करें। राम जी ने कहा जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा तब तुम सब लोग मेरे वृंदावन में गोपिकाएं ग्वाल बाल बनकर आना, मैं तुम्हारे साथ विहार करूंगा। दंड करने के संत महात्मा जब राम जी को वनवास हुआ, आज भी जाइए दंड करने के वनों में, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के जितने वन जहां से राम जी गुजरे, वहां रहने वाले साधु संत महात्माओं ने जब राम जी को देखा तो रघुनाथ जी को देखकर उन्हें भाव आया, बाबा प्रभु हम तो यूं ही बाबा बन गए, आपके साथ विहार हो जाए, संबंध हो जाए, आप तो जन्म जन्मांतरों का संबंध है हमारे साथ, तो कुछ बात बने। तब रघुनाथ जी ने कहा कृष्ण बनकर आऊंगा, तुम सब साधु संत महात्मा मेरे वृंदावन में ग्वाल बाल बनकर गोपिकाएं बनकर आना, मैं तुम्हारे साथ विहार करूंगा। इसलिए वृंदावन की गोपिकाएं कुछ साधारण नहीं है, ये ग्वाल बाल को साधारण नहीं है, सब ठाकुर जी की सेवा करने के लिए आए। कोई वृंदावन के मयूर बन गया, कोई वृंदावन के मृग बन के पैदा हो गया, कोई वृंदावन की लता पता बनकर प्रकट हो गया, और कई कई संत महात्मा तो वृंदावन के वृक्ष बन के प्रकट हो गए कि जब श्री ठाकुर जी पुष्पों का श्रृंगार करके वेणु वादन करते हुए जब वृंदावन की कुंजों में विहार करेंगे तो हम सभी झुक झुक कर श्री ठाकुर जी के चरणों का प्रक्षालन किया करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी जय जय श्री। इसलिए और कहते कई संत महात्मा तो ऐसे थे क्योंकि श्री जी की कृपा के बिना वृंदावन का वास नहीं है। प्रार्थना करते हैं श्री जी हमें कोई गोपिका बना दीजिए, बोले बहुत गोपिकाएं हैं, वेद की श्रुतियां, संत महात्मा, बोले ग्वाल बाल, पूरा वृंदावन भरा पड़ा है। कोई गैया बना दो, बोले अकेले नंद बाबा के 9 लाख गैया है, इतने ब्रज में गैया। मयूर बना दीजिए, बोले इतने मयूर हो गए हैं कि अलग से मोर कुटी बनानी पड़ी। कोई वृक्ष लता पता, अब पूरा वृंदावन है महाराज, वन है पूरा वृक्षों से लता पता से भरा है। तो संतों ने प्रार्थना की, लेकिन श्री जी एक ऐसा स्थान है जहां जितने चाहो उतने आ सकते हैं। बोले क्या? बोले हमें वृंदावन की रज बना दीजिए, क्योंकि रज तो कितनी भी हो सकती है ना। ब्रजरानी कृपा कीजय, महारानी कृपा कीजय, ब्रजरानी कृपा कीजय,
महारानी कृपा कीजय। ब्रजरानी कृपा कीजय। महारानी कृपा कीजय। ब्रजरानी कृपा कीजय। महारानी कृपा कीजय। ब्रज के किसी कोने की मोहे धूल बना दीजिए। ब्रज के किसी कोने की मोहे धूल बना दीजिए। ब्रजरानी कृपा कीजय। महारानी कृपा कीजय। ब्रजरानी कृपा कीजय। महारानी कृपा कीजय। संत चरण रज युगल चरण रज। 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 रज में मिल रज लिपटूं वन रज। रज में मिल रज लिपटों वन रज। रज में मिल रज लिपटूं वन रज। रज में मिल रज लिपटों वन रज। चरणों से लगा लीजिए। महारानी कृपा कीजय। चरणों से लगा लीजिए। महारानी कृपा कीजय। राधा रानी कृपा कीजय। महारानी कृपा कीजय। राधा रानी कृपा कीजय। महारानी कृपा कीजय। ब्रज के किसी कोने की मोहे धूल बना लीजिए। ब्रज के किसी कोने की मोहे धूल बना लीजिए। ब्रजरानी कृपा कीजय। महारानी कृपा कीजय। 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 इसलिए वृंदावन में जो आपको अनुभव होता है कोई साधारण नहीं। ना जाने कौन संत महात्मा, कोई दिव्य पुरुष, कोई दिव्य महात्मा, कोई दिव्य देह केवल प्रिया प्रीतम की सेवा करने के लिए वृंदावन में उस रूप में विराजित है। ये वृक्ष लता पता भी कोई सिद्ध जन, कोई साधु जन। इसलिए वृंदावन का प्रवेश मिले थोड़ा सावधानी से जाना। वृंदावन का विचार आना ही पर्याप्त है। जाने वाली बात भी दूर की है। बोले महाप्रभु बोलते जिस मन में वृंदावन का विचार भी आया, वृंदावन का नाम भी आपके कानों में पड़ा, तो समझ लेना कृष्ण आपको याद कर रहे हैं।
आप कृष्ण के हो तभी याद कर रहे हो। इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा, पहले चाहत तो हो प्रभु को पाने की। आप कथा श्रवण कर रहे हैं, हमारे हमारे मन की इच्छाएं संसार के प्रति सबकी होती हैं, भौतिक वस्तु की प्राप्ति, व्यक्ति की प्राप्ति, लेकिन सृष्टि के साथ साथ समष्टि की प्राप्ति का भी चाहत मन में हो। समष्टि माने कृष्ण, समष्टि माने कृष्ण। एक होते कामी, एक प्रेम और एक भक्ति। तीनों में क्या अंतर है? कामी, कामना, प्रेम में और भक्ति में। कामना माने शरीर का शरीर से मिलन, बस यहां तक कामना। प्रेम मन से मन का मिलन, और भक्ति आत्मा से आत्मा का मिलन, वो भक्ति है। जैसे मान लीजिए आप, कोई पक्षी पिंजरे में बंद है, अब उसकी इतनी सी दुनिया है, वहीं खाना, वहीं पीना, वहीं सब क्रियाएं करना, और एक दिन वहीं पे मर जाना। छोटा सा पिंजरा और पिंजरे में पक्षी, ये अवस्था कामी की है, जिसमें केवल संसार की कामना है, उसका जीवन मात्र इतना ही है। प्रेम का अर्थ है आपने पिंजरा खोल दिया, अब पक्षी बाहर निकला, अब वो थोड़ा उड़ता है, थोड़ी दूरी तक जाता है, और सांझ हुई फिर अपने घोंसले में वापस आ जाता है। माने अब पिंजरे से स्वतंत्र हो गया, वो थोड़ी सी दुनिया उसे मिल गई है, थोड़ा सा एक आसमान उसको मिल गया, कुछ क्षेत्र उसका हो गया, लेकिन सांझ हुई फिर वापस आता है। ये प्रेम है। ये किसका लक्षण है? प्रेम का। और भक्ति का अर्थ है, अब पक्षी उड़ चला, पूरा आकाश उसका है, पूरी धरती उसकी है, पूरी दुनिया इसकी है। ये क्या है? ये भक्ति है, ये भक्ति है। या इसको ऐसा समझो कि आप अपने कमरे में बैठे हो, कमरे में बैठे हो, बिल्कुल बंद, खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद, सब कुछ बंद। ये अवस्था कामी की है, सब कुछ बंद, बीच में और वो बैठा है। प्रेम माने आपने खिड़की खोल दी, बस। प्रेम का अर्थ है आपने खिड़की खोल दी, एक हवा का झोंका भीतर आया, आपको अब बैठे भीतर ही हो, आप बैठे भीतर ही हो, लेकिन खिड़की खोल दी, अब आपको थोड़ा आकाश दिखता है, थोड़ी बाहर की दृश्य नजर आते हैं, कुछ पेड़ पौधे दिखते हैं, कोई सूर्य की किरण आती है, आप तक पहुंच जाती है, आपने मार्ग दे दिया उसे खिड़की खोल के, कोई हवा का झोंका आप तक आया है। ये अवस्था प्रेम की है, ये अवस्था प्रेम की है। कामी मतलब बंद कमरा, सब बंद, आप बीच में। प्रेम मतलब एक खिड़की खोल दी आपने, अब थोड़ा बाहर के साथ आपका तालमेल हो रहा है, कुछ संबंध आपका प्रकृति के साथ जुड़ गया है, ये प्रेम है। और भक्ति माने छोड़ो कमरा, बाहर आओ, पूरी दुनिया आपकी हो गई है, ये भक्ति है। प्रेम बीच में है। प्रेम कामी और भक्ति के बीच में प्रेम है, प्रेम ब्रिज है। अगर प्रेम से आपकी ऊर्जा नीचे की ओर जा रही है तो आप कामी हो, और अगर प्रेम के माध्यम से आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है तो ये आपकी भक्ति है। मैंने कहा था ना, यहां से यहां पहुंच गए शस्त्रार में तो भक्त हो गए। जब मूलाधार से ऊर्जा आपकी नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है तो वो कामना की ओर लेकर चलती है, जब वही ऊर्जा आपकी ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है तो भक्ति का मार्ग है। प्रेम बीच में है। प्रेम तो होगा, निश्चित है होगा। अगर प्रेम मात्र और मात्र केवल संसार के साथ है तो वो प्रेम कई बार कामना बन जाता है, और वही प्रेम जब आपका परमात्मा के साथ हो जाता है तो वही प्रेम भक्ति के रूप में परिणत हो जाता है। बस इतना सा अंतर है कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। लेकिन आधार यही है, ध्यान रखना, आधार संसार ही है। एक व्यक्ति रामानुजाचार्य जी के पास गया, बोले गुरुदेव मैंने बड़ी आपके बारे में सुना है, मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए, मुझे तत्व ज्ञान दीजिए। रामानुजाचार्य ने कहा बैठ जाओ। बैठ गया, जल्दी में था, जैसे कोई वस्तु हो ना तो दे दो, बस यूं दीजिए। मुस्कुराए बाबा। रामानुजाचार्य ने कहा अच्छा बेटे पहले ये बता, ब्रह्म ज्ञान दे दूंगा तो सब्र से बैठ जा, पर पहले ये बता तुझे किसी से प्रेम है? और बड़ा अटपटा सवाल लगा। बोले बाबा कैसी बात करते हो, क्या प्रेम प्रेम की बात लेके बैठे हो, ब्रह्म ज्ञान दो मुझे। रामानुजाचार्य ने कहा नहीं बेटे थोड़ा कि बता पहले, तुझे किसी से मोहब्बत है, प्रेम है?
बोले बाबा मैं ये प्रेम प्रेम के लफड़े में नहीं पड़ता हूँ, मैंने आपके बारे में ब्रह्म ज्ञान की बात रखी है, वो मुझे दे दीजिए, बस ब्रह्म ज्ञान दे दो। बाबा ने कहा नहीं बेटे, फिर भी पत्नी से, दोस्त से, बच्चे से, किसी यार से, किसी से हो प्रेम। अब सेठ को लगा गलत जगह आ गया, ये मुझे ठीक नहीं लग रहे बाबा, ये प्रेम प्रेम की बड़ी बातें कर रहे हैं। बोले बाबा मैंने आपको एक बार कह दिया, मुझे किसी से प्रेम प्रेम नहीं है, संसार में किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं है, मुझे आप तत्व ज्ञान दीजिए, मुझे आप ब्रह्म ज्ञान दीजिए। बाबा बड़ी जोर के मुस्कुराए, बोले बेटे फिर तू ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी नहीं है। जिसको किसी से प्रेम ना हुआ वो तत्व ज्ञान को क्या समझेगा। तो जानते ब्रह्म ज्ञान क्या है? वो उस परमात्मा का अनंत प्रेम का सागर है, और सागर को समझने के लिए एक बूंद तो समझ लो। संसार का प्रेम बूंद है और कृष्ण का प्रेम महासागर है, लेकिन संसार का ये बूंद भरा प्रेम भी खबर तो कृष्ण के प्रेम की देता है। अगर तुझे संसार से प्रेम ना हुआ तो उस अनंत प्रेम को तू क्या जानेगा। पहले किसी से प्रेम कर, किसी से, बच्चे से कर, पत्नी से कर, पति से कर, किसी साधु से कर, किसी यार से कर, किसी दोस्त से कर, किसी बंधु से कर, और फिर उस प्रेम को बढ़ा, इतना बड़ा, इतना प्रेम को बढ़ा कि फिर तुझे सर्वत्र परमात्मा दिखाई देने लगे, फिर तुझे अनंत सृष्टि से प्रेम हो जाए, तब वही तत्व ज्ञान है, वही ब्रह्म ज्ञान है। जब तुझे सर्वत्र और सर्वदा हर वस्तु के अंदर कृष्ण दिखाई देने लगे, तभी तो नाम क्या कहते वाणी में कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, और गोविंद बिन ना कोई। माने उनकी बूंद महासागर बन गई, बूंद महासागर हो गई। एक बूंद उठी, हम सब क्या है? बूंद है, और कृष्ण का प्रेम महासागर है। क्या बूंद महासागर बन सकती है? विचार करो। हो सकता है, हो सकता है, एक ही साधन है पर, और वो क्या कि बूंद अपने आप को उठाए और महासागर में डुबो दे। और जैसे बूंद महासागर में जाएगी, आप विचार करो, बूंद को ढूंढ पाओगे क्या द्वारा? नहीं ढूंढ सकते, कारण उसने अपने अस्तित्व को विलीन कर दिया, उसने अपने अस्तित्व को मिटा दिया महासागर के साथ। या फिर इसको यूं देखो, इसको दूसरे पहलू से देखो कि बूंद ने अस्तित्व मिटाया नहीं है, बूंद ही महासागर हो गई है। बूंद ने अपने अस्तित्व को विराट कर लिया है। बस यही है, हम केवल बूंद हैं और हमारा कन्हैया प्रेम का महासागर है। अब इस बूंद को अनंत बनना है तो साधन तो एक ही है ना, बूंद उठाए अपने आप को और कृष्ण के महासागर में अपने आप को डुबो दे। लेकिन प्रारंभ कहां से होता है? चाहत। आपकी चाहत क्या, आपका विचार क्या है? मन में एक विचार आता है, एक चाहत आती है, कृष्ण मुझे प्यारे लगे, मेरे गोविंद मुझे अच्छे लगे, मैं उनका स्मरण करूं। ये विचार ही, वृंदावन का विचार ही मन में आया। कितने लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं, मैं बहुत कम मिलता हूं, कारण है क्योंकि मोबाइल बंद कर दे। क्योंकि कारण क्या है, अक्सर लोग जो आते हैं मिलने के लिए, उनके पास कोई खास बातें नहीं होती काम की, संसार ही होता है। किसी साधु से मिलने जाओ ना, किसी संत से मिलने जाओ, तो संसार को एक तरफ रख के जाओ, एक तरफ रख के। मुझे सबसे अच्छा रात लगा जब आप मुझे मिले। अगर वो चाहत हर जीव की हो तो मैंने कहा ना, परमात्मा को मिलना दुर्लभ नहीं है। कहीं नहीं लिखा कि कृष्ण दुर्लभ है, कहीं नहीं लिखा कि आपका परमात्मा दुर्लभ है। दुर्लभ तो ये मानव तन प्राप्त करना दुर्लभ है, दुर्लभ सत्संग है, दुर्लभ हरि कथा है, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। दुर्लभ क्या है? जिसका मन संसार में नहीं, अब कथा में लगता है। दीदी बैठे हैं जोड़ीपुरी, कितने साल हो गए महाराज कथा में। अब तो ये होता है कि संसार साइड पे, और होना चाहिए एक स्थिति में जाने के बाद। एक स्थिति में जाने के बाद हमारे तो आश्रम की व्यवस्था कही गई है, पहले 25 साल ब्रह्मचर्य रहो, साधना करो, तप करो खूब, और फिर 25 वर्ष गृहस्थी हो जाओ। वैसे बड़ी कमाल की बात है ये सनातन संस्कृति।
बोले पहले 25 वर्ष तप करो, साधना करो, ब्रह्मचारी रहो, और फिर अगले 25 वर्ष एकदम गृहस्थी में। पहले आप सिखा रहे हो कामना ना हो, और फिर गृहस्थी मतलब कामना में चले जाओ। बड़ा विलक्षण विज्ञान है महाराज, कारण है इसके पीछे। 25 वर्ष ऊर्जा को संभालो, अपनी ऊर्जा को पूरा संभाल के रखो, फिर अगले 25 वर्ष गृहस्थी माने अब कामना में जाओ और अपनी एनर्जी को सब लगा दो जो कमाई। ये कैसा विज्ञान है? लेकिन सबसे जबरदस्त विज्ञान यही है, क्योंकि संसार का भोग करने के लिए भी आपको ऊर्जा चाहिए। आपको ऊर्जा चाहिए। अगर ऊर्जा ना होगी तो संसार का भोग भी ना कर पाओगे। उच्चतम शिखर की ऊर्जा चाहिए मानव के अंदर, और अगर बिना संसार का भोग किए, बिना गृहस्थी हुए चले गए, फिर वापस आना पड़ेगा। कोई पता नहीं कामना कब घेर ले। इसलिए कई बार कोई व्यक्ति बहुत छोड़ छाड़ कर भी जाता है ना संसार को, छोड़ने वाला कई बार पहुंच नहीं पाता। छूट जाए तो बात कुछ बने, छोड़ने वाला नहीं पहुंचता। एक व्यक्ति ने पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिया, धन दौलत सब कुछ छोड़ दी, और बैठ गया हिमालय पर जाकर। 20-22 वर्ष बीत गए, और 20-22 वर्ष बाद अचानक कोई पहुंचा होगा हिमालय पर नीचे से, और पहचान लिया उसने, ये तो वही है। खबर दी, बोले बाबा क्षमा करना, अभी कुछ दिन हुए मैं नीचे से तुम्हारे शहर से आया हूं, लेकिन तुम्हें पहचान लिया मैंने। अभी कुछ दिन हुए तुम्हारी पत्नी मर गई। खबर दी तो बाबा ने कहा चलो अच्छा हुआ, झंझट खत्म हो गया। बाबा ने कहा अच्छा हुआ, झंझट खत्म हो गया। पर विचार करो, जिसको 22 साल पहले छोड़ा था वो आज झंझट क्यों थी? वो आज झंझट क्यों लगी? कारण था, तन से छोड़ा था, मन कहीं ना कहीं तो अटका हुआ था। और कृष्ण कहते हैं सन्यास तुम्हारे तन से नहीं होता, सन्यास तुम्हारे मन से होता है। कृष्ण शायद आपको सन्यासी ना लगे। क्यों? द्वारिका के राजा हैं, पूरा वैभव है, पद प्रतिष्ठा है, 16,108 पत्नियां हैं, नौकर चाकर परिचारक दास दासिकाएं, 56 प्रकार का भोग लगाते हैं। आपको नहीं लगेगा कृष्ण सन्यासी हैं, जबकि कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं, परम सन्यासी हैं। राजा जनक शायद आपको सन्यासी ना लगे, क्योंकि महलों में रहते हैं। क्योंकि आपको लगता है सन्यासी केवल वही है जिसने केवल वस्त्र धारण किए, हाथ में कमंडल लिया, नंगे पग चलता है। लेकिन ध्यान रखना, ये अधूरी परिभाषा है। सन्यास आपके तन से नहीं होता, सन्यास आपके मन से होता है। संत सिपाही गुरु गोविंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह। शायद आपको ना लगे, कारण है राजा। आपको केवल लगता है कि शायद जो केवल जिसके पास कुछ नहीं, ना धन ना दौलत, वही सन्यासी होता है। नहीं महाराज, आप ब्रह्म में हैं। आप मात्र वस्त्र पर मत जाना। गोपिकाएं परम सन्यासी हैं, घर बार नहीं छोड़ रही हैं। सन्यासी वही है बस जिसका मन हर वक्त श्री कृष्ण में है, उस जैसा सन्यासी कोई नहीं है। जिसके मन में करुणा है, जिसके मन में दया है, जिसके मन में कोमलता है, जिसके मन में सादगी है। सादगी इसने चाहत रखी है, चाहत रखी है। अगर ये चाहत होगी ना, क्या मेरा उद्धार हो जाएगा, ये चाहत ही उद्धार करती है। अब किसी की चाह ना बनी, लक्ष्य आ गया कि मुझे MBBS करनी है, एक विचार तो आया ना। अगर विचार ही नहीं आएगा तो कदम कैसे बढ़ेगा? विचार ही नहीं आएगा तो आप उसके प्रति अपना एक्शन कैसे लेंगे? कोई विचार आता है तब, कोई विचार आया ना, मुझे कथा सुननी है, मुझे कथा करवानी है, कोई विचार आया तो विचार ही तो प्रैक्टिकल रूप में आपके सामने एक दिन परिणत होता है। कब होगा ये नहीं कोई जानता, ये कोई नहीं जानता। कितने वर्ष बीत गए सोचते सोचते, 45-46 साल। मैंने तो कल कहा था, मुझे लगता है मैं संसार में आपके विचार के कारण ही तो नहीं कहीं आया। हो सकता है महाराज दुनिया में जो हो रहा है कहीं विचार का परिणाम है, विचार का परिणाम है। इसलिए विचार सात्विक हो तो जीवन सफल है। एक नौजवान युवक था, सीधा साधा नॉर्मल फैमिली में, तो वो देखता सामने एक बड़ी आलीशान कोठी में एक अकेली एक बुजुर्ग महिला रहती थी।
बड़ा धन था उसके पास, बड़ी संपत्ति, ध्यान देना, बड़ी संपत्ति, सब कुछ था उसके पास, पूरा वैभव भी था उसका, लेकिन बड़ी कड़क थी, पैसे के मामले में बड़ी कड़क थी, किसी को दे के खुश नहीं होती थी, लोगों को पैसा देती और ब्याज पर, और कई बार कोई नहीं दे पाता तो बड़ी दिक्कत करती थी। और ये जो लड़का सामने रहता था, ध्यान से देना, ये कई बार देखता था उस किस्से को कि कई बार लोग बहुत दुखी होके जाते थे उसके पास से, इतना धन होने के बाद भी किसी को बख्शती नहीं थी, कई बार तो बड़ा दुर्व्यवहार करना, जबकि उस औरत का इस लड़के के साथ कोई अर्थ नहीं था, ना इसने कभी पैसा लिया, ना उस औरत ने कभी इसको कुछ कहा, ना ये कभी उससे कुछ ऐसी अनबन कभी हुई। लेकिन जब ये देखता था दूर से कि किसी के साथ अन्याय करती है, तो इसके मन में विचार आया कि मैं इसे मार दूं। आप ध्यान देना, विचार, बात विचार की हो रही है, जबकि इसका इसके साथ कोई संबंध नहीं, कोई धन का लेना देना भी नहीं है, और उस स्त्री ने भी कभी इसको कुछ अपशब्द नहीं कहा, लेकिन वो जो क्रिया देखता था, उस क्रिया को देखकर इसके मन में ये विचार आया कि मैं इसको मार दूं। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, कभी विचार आया, और कहानी कहती है कि एक दिन ऐसा आया कि इसने जाके उसको मार दिया। उसके बाद पता लगा अचानक क्या हो गया, अपराध कैसे बन गया ये, जबकि इसने तो कभी मुझे कुछ कहा भी नहीं, कुछ बात नहीं हुई, फिर ऐसा क्यों? फिर ख्याल आया, कभी कोई विचार आया था, और वो विचार ही बीज है, वो विचार ही बीज है। वो बीज कहीं गया और उसे भी खबर नहीं लगी कब वो बीज वृक्ष बन गया। इसलिए विचार आए, सात्विक आए, विचार आए प्रभु मुझे आपको पाना है, विचार आए मैं सबको प्रेम करूं, विचार आए मैं सबका सम्मान करूं। और अगर भगवान ने बहुत धन भी दिया ना, ध्यान रखना एक बात को, उसे कार्य के लिए, सुख सुविधाओं के लिए मात्र यूज मत करो। हमारे हमारे शास्त्र कहते हैं उसका प्रयोग करते रहो, साथ साथ में अच्छे काम में लगाते रहो, जितना लगाते रहोगे, हमारा सदुपयोग करते रहोगे, उतना कृपा बरसती रहेगी। लेकिन सावधानी से, विवेक चाहिए, अन्यथा यूं ही नहीं लुटाना। कई बार ऐसा भी होता है, धन बहुत है, हृदय बड़ा विशाल हो गया, हृदय बड़ा विशाल हो गया। जैसे मैं कहता हूं कथा आप कर रहे हो, कथा को बड़े सिस्टम से करो, बड़ी सावधानी से कथा करो। धन है तो उसका प्रयोग भी सदुपयोग करो सिस्टेमेटिकली। अगर आपका कोई कार्य मान लो मात्र 10 रुपए में होता है, तो उसके लिए आपको 50 नहीं लगाना। अपने धन का प्रयोग दीन दुखी की सेवा के लिए करो। देखो आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति जिसके घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है, उसके लिए सुविधाएं दो। अगर भोजन के प्रबंध है उसके लिए वो कीजिए, वरना संतुष्ट, अगर सोचो संसार संतुष्ट हो जाएगा तो महाराज यहाँ तो संसार राम कृष्ण से संतुष्ट नहीं होता, आपसे क्या होगा। एक बंदा बाहर से आया, मुझे बात याद आई, बाहर से आया फॉरेन से, तो किसी शादी में आया होगा, किसी शादी में आया, तो बेचारा शादी में तो आया पर बेहोश हो गया, और उसे डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर की टीम उसको चेक कर रही है, एनआरआई है, बाहर से आया है, बोले क्या हुआ। अब बेचारे को थोड़ी होश आई तो पूछा तो बेहोश क्यों हो गया। कहता साहब क्या बताऊं, मैंने तो ऐसा विवाह कहीं देखा ही नहीं। बोले ऐसा विवाह नहीं देखा तो बेहोश होने का कारण क्या। बोले जैसे मैं विवाह में गया, मन जाते इतनी स्टॉल, कम से कम भी 100 के करीब स्टॉल, कहीं समोसा, कहीं कचौरी, कहीं पकोड़े, कोई नूडल्स, कहीं पिज्जा, कहीं कुछ। बोले फिर इसमें बेहोश होने की क्या बात थी। बोले नहीं, बेहोश तो बाद में बात आएगी, अभी जो मैंने देखा वो बता रहा हूँ। बोले फिर, बोले आगे गया तो आगे सलाद की कितनी किस्में थी, बहुत जबरदस्त, इतना मैंने कभी फॉरेन में नहीं देखा जो हिंदुस्तान में देखा। पर इससे फिर बेहोश का क्या कनेक्शन है। बोले बताता हूं ना। आगे गया, फिर आगे भोजन, तरह तरह की दालें, कड़ी, चावल भी अनेक किस्म के, अलग अलग किस्म के, दालें भी अलग अलग किस्म की, गिनती नहीं थी कम से कम में। और पनीर भी कितने, मटर पनीर, मशरूम पनीर, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, मलाई कोफ्ता, फला डिशेस खुद गिन लेना। तो बोले कम से कम भी 500 550 मैंने सब कुछ आइटम देखे।
बोले लेकिन बेहोश क्यों हुए वो बताओ ना। बोले बताता हूं। आगे गया, जब आगे गया तो फिर मिठाई, अलग अलग स्टॉल, क्या कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो महाराज शादी में नहीं थी। हर प्रकार की मिठाई, कहीं गजरेला, कहीं पर रसगुल्ले, कहीं पर रसमलाई, कभी कुछ कुछ एंड सोन, बहुत कुछ था। बोले पर बेहोश क्यों हुआ? बोले बताता हूं। उसके बाद फिर मेरी तो सांस फूलने लगी देख देख के, ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे। ये हिंदुस्तानी लोग क्या करते हैं, ये इतना कैसे खाते हैं, इतना कुछ कैसे खाते हैं। तो बोले फिर आगे गया, घबराहट होने लगी, हृदय कांपने से लगा मुझे। बोले फिर बेहोश। बोले बताता हूं। फिर जब सबको देखने के बाद मैंने देखा कि बड़ी प्यास लगी मुझे, पानी ही पी लूं। पानी पीने गया तो दो बंदे पानी पी रहे थे, बातें कर रहे थे। बोले फिर, बोले मैंने सुनी उनकी बातें, वो पानी पीते पीते कह रहे थे मजा नहीं आया। ये सुन के मैं बेहोश हो गया। कुछ भी कर लो मजा नहीं आने वाला। कितने अरेंजमेंट कर लो, कितना खिला दो पिला दो, मजा नहीं आने वाला। ओ एनआरआई बेहोश हो गया महाराज। उसको खबर लगी, बस इतना कुछ देखने के बाद, मैं फॉरेन में नहीं देखता, इतना हिंदुस्तान में 500 से ऊपर सब आइटम, इतनी स्टॉल, इतना भोजन, सब कुछ करने के बाद भी बंदे पानी पीते पीते मात्र इतना बोलते मजा नहीं आया। बोले बेहोश ना हो तो क्या हो। इसलिए महाराज अपने कहने का अर्थ है कि जब सात्विक कार्य हो, भगवत कथा हो, सीधा साधा भोजन करो, सीधा सीधा खिलाओ, ज्यादा मेहमान नवाजी में जाने की जरूरत नहीं है महाराज। संसार को खुश नहीं करना, कृष्ण को खुश करो। जो खुश है ना वो खुश रहेगा, ध्यान रखना, ये स्वभाव है। जिसकी आदत दोष निकालने की वो कहीं से भी निकाल देगा, और जिसकी आदत खुश मिजाज है, मुस्कुराने की है, वो हर स्थिति में मुस्कुरा। हमारा कन्हैया देखो महाराज, धर्म की परम गहराइयों पर उतरने के बाद भी कन्हैया मुस्कुराता है। कहीं पर भी आपको नहीं लगेगा कन्हैया कहीं उदास होता है। क्यों परिपूर्ण है वो? कृष्ण के जीवन में कितनी महाराज, जितनी विक्षेपताएं, समस्याएं कृष्ण के जीवन में ना किसी के जीवन में नहीं है। इतने तूफान, इतनी विक्षेपता, इतनी विडंबना, इतना दुख, इतना कष्ट, लेकिन फिर भी जो चैन की बांसुरी बजाता है वही कृष्ण है, वही कृष्ण है। सुख आए स्वीकार करता है, दुख आए तो उसका भी अभिनंदन करता है। फूल चुनने हैं तो कृष्ण चुनेंगे, लेकिन कांटकों से दूर नहीं दौड़ते, उसको भी चुन लेते हैं। जीवन की जैसी अवस्था है कृष्ण स्वीकार करेगा। गोपिकाओं के घर में जाकर माखन की चोरी करनी है तो भी कृष्ण चुराएगा, और अगर अगासुर बकासुर का वध करना है तो भी करेगा। अगर यमुना के तट पर वंशीवट की छैया में जाकर वृंदावन की रमणियों के संग में महारास करनी है तो भी कृष्ण करेगा। और अगर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अर्जुन का सारथी बनकर गीता का ज्ञान देना हो तो भी कृष्ण देगा। जीवन की जैसी अवस्था है उसको परिपूर्ण रूप से स्वीकार करता है, इसलिए कृष्ण परिपूर्ण परमात्मा है। इनसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट कोई नहीं है, कृष्ण से बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है, कृष्ण से बड़ा मित्र कोई नहीं है, कृष्ण से बड़ा पालनकर्ता कोई नहीं है, कृष्ण से बड़ा सखा कोई नहीं है, कृष्ण से बड़ा योद्धा कोई नहीं है, योद्धा कोई नहीं है, कृष्ण से जैसा टीचर कोई नहीं है। और इसलिए मैं अक्सर बोलता हूं, ही इज नॉट गॉड, कृष्ण परमात्मा नहीं है। ही इज नॉट गॉड, ही इज मोर देन गॉड। अगर परमात्मा से बड़ा कोई शब्द आपके पास है बताना, वो कृष्ण वो है। परमात्मा शब्द कृष्ण के सामने बहुत छोटा सा है। हमारे यहाँ जिस जिस ग्रंथ ने, जिस जिस कवि ने, ओलिया ने, मोलिया ने, पीर पैगंबर ने, गुरुओं ने, किसी सिद्ध महापुरुष ने जहां जहां प्रेम का गीत गाया है, निश्चित जानिए वो गीत केवल कृष्ण के लिए गाया है, किसी और के लिए नहीं गाया। हमारे सभी ग्रंथ अलग अलग रूपों में जिसका भाव प्रकट करते हैं वो केवल कृष्ण ही है। भले वो नामदेव जी की वाणी हो, तुकाराम की वाणी हो, मीरा गाए, नृत्यनाथ गाए, सुपाननाथ गाए, कोई गाए, लेकिन वो केवल कृष्ण की आराधना है, केवल कृष्ण की आराधना है। इसलिए हमने किसी और को परिपूर्ण नहीं कहा, हमने परिपूर्ण ही कृष्ण को कहा है।
कृष्ण ही परिपूर्ण है। धर्म की परम गहराई पर उतरने के बाद भी उदास नहीं है, उदास नहीं है, खिले हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कृष्ण को कहीं खड़े करके देखिए, मैच करता है। वृक्ष के नीचे खड़े करो कन्हैया को, एक एक पत्ते के साथ कृष्ण मैच करता है, क्योंकि वृक्ष में भी जीवन है और कृष्ण जीवन का सौंदर्य है। आकाश के नीचे कृष्ण को खड़े करो, जितनी अनंतता आकाश में, उससे अधिक अनंतता श्री कृष्ण में मिलेगी आपको। इसना कहीं भी नदिया के किनारे खड़े कर दो कन्हैया को, नदिया की कलकल बहती जल की धाराओं के साथ कृष्ण मैच करता है। क्या प्रेम है, क्या विस्तार है महाराज। जीवन जैसा मिला, जीवन जैसा मिला उसको मुस्कुरा के स्वीकार करता है, इसलिए वो परिपूर्ण है। कहीं उदास नहीं दिखेगा कन्हैया आपको, या कहीं ना नहीं करेगा। कोई जैसा अवसर हो, जैसा वक्त हो, मुस्कुरा के अभिनंदन कर रहा है, हर स्थिति का अभिनंदन करता है। इसलिए कृष्ण परिपूर्ण ब्रह्म है, परिपूर्ण ब्रह्म है। इसलिए कृष्ण कथा का मनन भी करो, कृष्ण चरित्र का मनन भी करो। यहाँ खूब उत्सव होता है। और फिर 14 तिथि आई, अष्टमी को ठाकुर जी आए हैं, नवमी, दशमी, एकादश, द्वादश। द्वादश को कैलाश धाम से महादेव आए कन्हैया का दर्शन करने के लिए। त्रयोदशी तिथि को नंद बाबा गए हैं मथुरा में वार्षिक कर देने के लिए। वसुदेव जी से मुलाकात हुई। वसुदेव जी ने कहा आप अधिक देर यहाँ मत रुकिएगा, क्योंकि जब से वो कन्या लेकर आए थे, उसको मारने का प्रयास किया, तो कन्या ने शक्ति रूप धारण करके कंस को कहा था, ए मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कहीं और पैदा हो चुका है। और तब से कंस नवजात शिशुओं का वध करवा रहा है। इसलिए वसुदेव ने कहा आप अधिक देर यहाँ मत रुकिएगा, मुझे आशंका है कि गोकुल में कोई उत्पात ना हो जाए, आप जल्दी ही वापस चले जाइएगा। और इसलिए नंद बाबा अधिक देर रुके नहीं। और 14 तिथि को कंस ने किसे भेजा, पूतना बालगातनी, तू जा। मुझे खबर नहीं मिली है, उनके यहाँ 2 लाला है, क्योंकि बलराम बलभद्र भी यहीं पर रहते हैं, रोहिणी जी भी यहीं पर है। अगर तुझे लगे ये वही बालक है जिसको काशवाणी ने संकेत किया था, तो मार देना। और तब पूतना एकदम सुंदर रूप धारण करके, अपने स्तनों पर कालकूट का विष लगा के, साध्वी रूप धारण करके ब्रज में आ रही है। सुंदर थी नहीं, माया से अपने आप को बदल लिया, एकदम सुंदर बन गई। माया समझते हो, माया मतलब ब्यूटी पार्लर। नहीं, यस, ब्यूटी पार्लर मीन्स माया। कोई भी जाए, अंदर जाने वाला कोई और होता है, अरे पहचान नहीं पाओगे, बाहर निकलने वाला कोई और होता है। मैं तो कहता हूँ आजकल वालों को थोड़ा ध्यान से तेरा संबंध बनाना, एक बार पहले प्राइवेट मिल लेना, कहीं सीधा सीधा मिलो तो गड़बड़ हो जाएगी। माया, मेकअप में बड़ी ताकत है महाराज। ये 16 साल के बच्चे को 80 साल का वृद्ध भी दिखा सकता है, और 80 साल के बूढ़े को बिल्कुल यंग भी दिखा सकता है। ये मेकअप का कला है, ये सब कलाएं हैं। तो फिर उस माया से, उस कला से पूतना ने अपने आप को चेंज कर लिया, एकदम सुंदर बनी। और कहाँ आई, ब्रज में। गोपिकाएं मिली, आप कौन है, परिचय पूछा। मैं दूर हिमालय से आई हूँ, साध्वी हूँ, खबर लगी नंद राय जी के लाला भयो, तो मन हुआ मैं मिल आऊं, बधाई दे आऊं, आशीर्वाद दे आऊं। अब भोली भाली गोपिकाएं परिचय दिए, जाओ उधर नंद बाबा के यहाँ। तो यशोमती मैया ने देखा कोई आया, प्रणाम किया, साध्वी है, हमारा धर्म बनता है, अतिथि घर आए, अतिथि देवो भव। तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, मैं भूखा ना रहूं, मेरा साधु ना भूखा जाए। स्वागत है, आप भीतर आइए। कौन है आप, मैं हिमालय से आया हूं, आपको बहुत बधाई हो, एक लाला का दर्शन करने आई, आशीर्वाद देके जाऊंगी। अब मैया ने कहा, मैया तो प्रसन्न, बैठ जाइए भीतर, मैं आपके लिए कुछ दूध लेके आऊं। जब पूतना आई, किस दिन, 14 तिथि को। तो संतों ने कहा 14 तिथि को क्यों आई, क्योंकि पूतना अविद्या का रूप है, और अविद्या 14 प्रकार की होती है। 5 ज्ञानेंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रियों से, चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार, ये 14 प्रकार की अविद्या है, और पूतना अविद्या का रूप है। और जब आई, आप विचार करना, 3 चीजें श्री ठाकुर जी की अतिशय दुर्लभ है, दर्शनम, संभाषणम और स्पर्शनम। इनका दर्शन ही हो जाए अतिशय दुर्लभ, कभी स्वप्न में ही भगवान दिखाई दे जाए, ये भी अतिशय कृपा है। और फिर संभाषण, बातचीत होना, स्पर्श बहुत दूर की बात है।
दर्शन भी कहाँ होता है जीव को? बड़े बड़े योगियों को भी नहीं होता, बड़े बड़े साधु भी दिन रात साधनाएं करते हैं लेकिन होता नहीं। पर मैं एक बात कहूँ, गोपाल जी की रीति बड़ी उल्टी है। बड़े बड़े योगी दिन रात साधना करके पुकारते हैं, नहीं जाते, और इनके भक्त गालियां देते हैं, ये उनके घर में कब्जा करके बैठ जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी। आज पूतना आई, और देखो वो जो सौभाग्य बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलता ना, आज पूतना को मिलेगा। और विश्लेषण करो ऐसा क्या कर्म है पूतना के जीवन में, कौन सा योग, कौन सी साधना, कौन सा सत्संग, क्या हुआ। लेकिन आज दर्शन भी होगा, आज पूतना बात भी करेगी, और आज पूतना स्पर्श भी करेगी, तीनों मिलेंगे जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। आज पूतना लेगी। और पूतना आई, मैया दूध लेने गई तो पूतना देखा अगल बगल कोई नहीं, और कन्हैया सामने पलने में है। सो नहीं रहे थे, कन्हैया जाग रहे थे, और कन्हैया ने देखा पूतना मौसी आ गई हैं, तो फिर आंखों को बंद कर लिया। भागवत कहती कन्हैया ने देखते आंखों को बंद कर लिया। अब संत लोग गोष्ठी करते हैं, गोष्ठी मतलब जब संत लोग इकट्ठे बैठते हैं तो गाय के गोबर से एक प्रतिमा बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर किसी भगवत विषय पर चर्चा करते हैं। तो संतों ने विचार किया कि आखिर पूतना को देखकर भगवान आंखों को बंद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पूतना को देखते ही कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। तो एक संत ने कहा, भगवान ने विचार किया कि मेरे इस बाल छवि का दर्शन तो बड़े बड़े योगियों को भी नहीं होता है, भगवत रूप का दर्शन भी नहीं होता, और बाल छवि तो अतिशय दुर्लभ है, लेकिन आखिर पूतना मेरी इस बाल छवि का दर्शन कर रही है और मुझे दूध पिलाने के बहाने आई है। आखिर इसने ऐसा क्या कर्म किया है कि ये मेरा दर्शन कर रही है। तो जैसे कन्हैया आंखों को बंद करके पूतना के पूर्व जन्म की ओर देख रहे हो कि देखूं आखिर क्या कर्म करके ये सौभाग्य लेकर यहां पर आई है। एक संत ने कहा, नहीं, कृष्ण की आंखों में बड़ी करुणा है, अगर एक बार करुणा भरी नजर से देख जाएंगे तो फिर इसमें भी करुणा आ जाएगी, फिर जो लीला करनी है वो नहीं हो पाएगी। इसलिए कन्हैया ने आंखों को बंद कर लिया। एक संत ने कहा, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण विचार करते हैं कि मैं ब्रज में आया हूं माखन खाने, मिश्री खाने, और ये पूतना मौसी स्तनों पर कालकूट का विष लगा के मुझे विष पिलाने आई है, और विष पीने का काम तो हमारा नहीं है, ये काम तो देवादिदेव महादेव का है। जैसे आंखों को बंद करके श्री कृष्ण महादेव को याद कर रहे हैं। एक संत ने कहा, नहीं, कृष्ण की आंखों में बड़ा प्रेम है, अगर एक बार भी कोई इनकी आंखों से आंखें मिला जाए तो उसको भी भगवान से प्रेम हो जाएगा, उसको मोहब्बत हो जाएगी, और प्रेम होने के बाद फिर ये मारने वाली लीला थोड़ी होगी। तो जैसे पूतना को देखकर प्रभु ने पहले ही आंखों को बंद कर लिया, और भगवान ने संकल्प किया पूतना को देखते ही मुझे इसका उद्धार करना है। आप विचार करो, इनकी करुणा की क्या बात करें। हाँ, पूतना ने एक गलती की, जैसी थी वैसे आए, ये तो प्रभु की निज इच्छा है, वो किसी का उद्धार करे, इसलिए कोई खबर नहीं मारा। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, बड़े बड़े योगी जन साधना करते हैं, प्रभु कृपा नहीं करते हैं, और पूतना जैसी नारी पर भी कृष्ण कृपा करने लगे, क्यों? ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, ये कोई नहीं जानता किस पर कृपा करनी कि नहीं करनी। महाराज ये इनका पर्सनल डिपार्टमेंट है, कोई क्या इसमें हस्तक्षेप करे, क्या हस्तक्षेप करे। मैं तो कल भी चर्चा कर रहा था, सदना कसाई, सदना कसाई एक पलड़े में मांस के लिथड़े रखता है और एक पलड़े में शालीग्राम, उसे पता नहीं है शालीग्राम, उसे लगता है वाट है, पत्थर है, और हमारा कन्हैया उस पर भी रीझ गया, उसकी इस अदा पर भी रीझ गया, और साक्षात्कार करता है वो ठाकुर जी का। ये क्या अवस्था है, ये तो कृष्ण जाने, महाराज ये तो गोविंद जाने। आज पूतना आई, लेकिन जैसे हो वैसे ही जाओ, भगवान स्वीकार करता है। अच्छा हूं या बुरा हूं, परदास हूं तुम्हारा, अच्छा हूं या बुरा परदास हूं तुम्हारा, अच्छा हूं या बुरा हूं परदास हूं तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ परदास हूँ तुम्हारा, परदास हूं तुम्हारा,
जीवन का मेरे तुम पर है भार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया। भव पार है कन्हैया। तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले। अधम जनों के उद्धार करने वाले। तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले। हो अधम जनों के उद्धार करने वाले। तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले। तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले। उद्धार करने वाले। मैं हूँ अधम जनों का सरदार ऐ कन्हैया। कर दो अधम की नैया। भव पार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो। दिलदार है कन्हैया। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। 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 करनी पड़ेगी तुमको। वरना ये नाम होगा बदनाम है कन्हैया। वरना ये नाम होगा बदनाम है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो। दिलदार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया। भव पार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया। भव पार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो। दिलदार है कन्हैया। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करनी पड़ेगी तुमको। वरना ये नाम होगा बदनाम है कन्हैया। कर दो अधम की नैया। भव पार है कन्हैया। इसलिए जैसे हैं स्वीकार करो। प्रभु मैं दीनहीन लाखों अवगुण मुझ में है। जेता समुद्र सागर परया
ऐते ओगुण हमारे, दया करो कुछ मेहर पाओ जी, डूबते पत्थर तारे। तू कृपालु है, हम पापी तू पाप खंडना, हम पापी तू पाप खंडना, नीको ठाकुर देसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। मैं पाप पर पाप किए जा रहा हूं और तू कृपा पर कृपा बरसाए जा रहा है। खूब कृपालु महाराज, अनंत प्रेम का सागर जहां छलकता है। पूतना आई, देखो भगवान का संकल्प, देखते संकल्प इसको उद्धार करना मुझे। करीब आई, कोई नहीं था। आप विचार करके देखो, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड का रूप लवन्य पूतना के सन्मुख है, और क्या सौभाग्य, करीब पहुंच रही है। और जाकर जब देखा तो दर्शन, प्रथम दर्शनम अतिशय दुर्लभ पर पूतना को हो रहा है, और फिर उस कृष्ण को अपने हाथों में उठा रही है। आप सौभाग्य देखो महाराज, जो अतिशय दुर्लभ छवि है अब उसे अपने हाथों में ले रही है। और भागवत में नहीं कहीं ऐसा आपको मिलेगा कि पूतना बात कर रही है, पर मुझे लगता नहीं ये रूप लवन्य हाथों में और बात ना हुई हो। एक छोटा सा बालक माँ की गोदी में आता है ना, वो बालक बोलता तो कुछ नहीं है, लेकिन माँ कितनी बातें कर लेती है अपने भावों से, अपने इशारों से, अपनी आंखों से, कितनी बातें। आप सबका ये अनुभव है। अभी बच्चा कुछ दिनों का है, वो कुछ नहीं जानता, बोल नहीं सकता, पर माँ कितना कुछ बोलती है, कितनी बातें कर लेती है, जैसे सब कुछ जानती है वो। उसकी मुस्कुराहट, उसका चेहरा पढ़ना जानती है वो। कितना संभाषण हो जाता होगा माँ का। और इसलिए हो नहीं सकता कि पूतना ने नंदनंदन को हाथ में उठाया हो और फिर बात ना हुई हो। मुझे लगता है कि भूल गई होगी मैं क्या करने आए हूं। इनको देखकर कहां कुछ याद रहता है। ये हाथों में हो और व्यक्ति को फिर भी संसार की कृति याद रहे, हो नहीं सकता। मुझे लगता है कि जब पकड़ा होगा ना कृष्ण को अपने हाथों में, पूतना सब भूल गई होगी, और फिर वो कितनी देर तो बातें करने मस्त रही होगी, संभाषण भी हुआ होगा। और फिर वो तो ये आप ही छलियां है ना, जब लीला करनी होती है तो फिर माया से भ्रमित कर देते हैं जीव को, जीव के ज्ञान की चोरी कर लेते हैं, ज्ञान की चोरी कर ले। और फिर पूतना को याद आया होगा, फिर अपनो पयोधर कृष्ण के मुख में डाला, दूध पिलाने लगी, लेकिन अब प्रसन्न है, दूध पिलाते पिलाते विष पिलाऊंगी, पर नहीं जानती सन्मुख कौन है। दर्शन भी हो गया, संभाषण भी हुआ और स्पर्श भी हो रहा है। तीनों जो अतिशय से अतिशय दुर्लभ है, अतिशय अतिशय दुर्लभ है, वो सब कुछ प्राप्त हो रहा है आज पूतना जैसी नारी को। क्यों? ये तो महाराज कृष्ण जाने। और फिर प्रसन्न है, और कृष्ण दूध पीते पीते पूतना के प्राण खींचने लगे। जैसे प्राण खींचे, घबराई, अब एकदम अपना रूप धारण किया और बाहर दौड़ी। और जैसे बाहर दौड़ी, महाराज कृष्ण ने दूध पीते पीते प्राणों को खींच लिया और पूतना का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत विशाल देह है। भागवत कहती पूतना की गिरने से 6 कोस का क्षेत्र प्रभावित हुआ। 6 कोस माने 6 या 18 किलोमीटर तक इतना क्षेत्र प्रभावित हुआ। और नंदनंदन छोटे से और पूतना की छाती पर खेल रहे हैं। इधर से नंद बाबा पधार रहे हैं। नंद बाबा ने पूतना की देह को देखा तो वसुदेव जी की बात याद आई कि जल्दी चले जाना, गोकुल में उत्पात ना हो कोई। शायद इसी उत्पात की बात कर रहे हैं। फिर कन्हैया को उठाया, गौमूत्र में स्नान करवाया, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाया, गौ की पूंछ को घुमाया, जो माताएं करती हैं वो सब किया। फिर मैया ने दूध पिलाया अपना। और इधर सभी ग्वाल बाल विचार करते, इतनी बड़ी देह क्या किया जाए। कई टुकड़ों में काटा गया, चिता बनाई, उसमें एक टुकड़ा रखा गया, अग्नि प्रज्वलित हुई। और सांझ के वक्त में सबने देखा एक अद्भुत दृश्य है कि उसी से सुगंध उठ रही है और विमान आ रहा है आकाश से, और इन जलती चिताओं से एक सुंदर निवृत्ति प्रकट होकर विमान में सवार होकर श्री वृंदावन बिहारी के परम लोक की ओर प्रस्थान कर रही है। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब संतों की फिर गोष्ठी हुई। पूतना जैसी नारी जो कृष्ण को मारने के लिए आती है, जो कृष्ण को मारने के लिए, उसको भगवान ने मां जैसी गति क्यों दे दी, इतना परमलोक क्यों दे दिया। तब संतों ने विश्लेषण किया पूतना के पूर्व जन्म का कौन थी। फिर खबर लगी जब वामन भगवान महाराजा बलि के यहाँ गए हैं 3 पग भूमि का दान देने के लिए,
तो बलि की पुत्री रत्नमाला ने जब वामन भगवान के रूप को देखा, 7 वर्ष के हैं, गौरवदन, बड़े सुंदर, तो रत्नमाला के मन में भाव पैदा हुआ, अगर ये मेरा पुत्र हो तो मैं इसे लाड़ करूंगी, प्यार करूंगी, अपना दूध पिलाऊंगी। और जब भगवान ने विराट रूप धारण किया, सब कुछ ले लिया, तब तो इसी रत्नमाला के मन में दूसरा भाव पैदा हुआ, अगर ये मेरा पुत्र तो मैं इसे मार दूंगी। अब एक ही व्यक्ति के मन में, एक ही व्यक्ति के लिए एक ही बार में 2 भाव पैदा हुए। प्रथम मेरा पुत्र हो तो दूध पिलाऊं, लाड करूं, और दूसरा भाव अगर मेरा पुत्र तो मार दूं। और उसी दोनों भावों को लेकर इस जन्म में ये पूतना बन के आई। पहले दूध पिला रही है, वो काम किसका है? मां का। और फिर विष भी लगा के आई है, वो काम किसका है? एक आतताई का। लेकिन कृष्ण की करुणा देखो महाराज, वो देखते ही नहीं है विष पिलाने आई है, वो तो बस इतना ध्यान देते कि दूध पिलाने आई है। कृष्ण लीला से चिंतन करो, मनन करो। भगवान सिखा रहे हैं ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, अच्छा अच्छा निकाल लो, अच्छा अच्छा निकाल लो, किसी बुरे में से भी गुण निकाल लो। ये कृष्ण सिखाते हैं। दूध पिलाने आई, बस भगवान ने इसी पर ध्यान दिया, विष की बात तो प्रभु ने सोची नहीं। अच्छा, आप अपने तरीके से सोच के देखो, मान लिया कि पूतना बाहर विष लगा के आई थी, पर अंदर तो दूध ही था, आया तो दूध ही था ना। और हमारे महाराज उल्टा है, अंदर विष है, बाहर हो चलेगा, भीतर विष ना हो। और भगवान स्वीकार कर लेते हैं, पूतना को मां जैसी परम गति प्रदान की, वो परमलोक प्रदान किया, परमलोक प्रदान किया। इसलिए कृष्ण के शरण में आओ महाराज, जैसे भी हैं शरण में आए हैं हम तिहारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तिहारी, दया करो हे दया। दिल से गाओ। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। न हम में बल है, ना हम में शक्ति, ना हम में साधन, ना हम में भक्ति। ना हम में बल है, ना हम में शक्ति, ना हम में साधन, ना हमें भक्ति। ना हम में बल है, ना हम में शक्ति, ना हम में साधन, ना हम में भक्ति। ना हम में बल है, ना हम में शक्ति, ना हम में साधन, ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी। दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तिहारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो हम हैं बालक तो तुम हो पालक, जो हम हैं सेवक तो तुम हो स्वामी। जो हम हैं बालक तो तुम हो पालक, जो हम हैं सेवक तो तुम हो स्वामी। तुम्हारे होकर भी हैं दुखारी, तुम्हारे होकर भी हैं दुखारी। दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम बिहारी, दया करो हे दयालु भगवन।
कृष्ण रामा गोविंदा गोकुल नंदन गोपाला कृष्ण राम गोविंदा गोकुल नंदन गोपाला कृष्ण रामा गोविंदा गोकुल नंदन गोपाला राम कृष्ण गोविंदा जय वृंदावन 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 गोपाला कृष्ण राम गोविंदा गोकुल नंदन गोपाला कृष्ण राम गोविंदा गोकुल नंदन गोपाला कृष्ण राम गोविंदा गोकुल नंदन गोपाला कृष्ण रामा गोविंदा गोकुल नंदन गोपाला। आज की वाणी को विराम देते हैं। अभी इस सभा की शाम को ठीक 2:30 बजे फिर मुलाकात करेंगे।